नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी उस छठ पर्व की जिसे मानो लग गया है प्रदूषण का ग्रहण। दिल्ली और नोएडा के छठ उपासक जब सोमवार सुबह नहाए खाए करने पहुंचे तो सामने नजर आया जहरीला झाग। ऐसा जहरीला झाग जिसके संपर्क में आने पर ही इंसान को कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाए, और ऐसे जहरीले झाग के बीच छठ का स्नान करना मजबूरी बन गया था व्रतियों के लिए। आज आपको दिखाएंगे आखिर क्यों पावन यमुना का पानी हो गया है जहरीला और कैसे जहरीले झाग के बीच मना छठ का पवित्र पर्व। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम है। पानी तो बहुत गंदा है, क्या करें, लाचार में नहाना पड़ता है। डर तो है, फिर क्या करेंगे ना, मजबूरी है, नहाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये क्या किया दिल्ली के साथ? अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हो? आओ आओ डुबकी लगा के दिखाओ। जहरीले झाग में स्नान ध्यान, केमिकल से प्रदूषित पानी को ही घर ले जाना। दिल्ली और नोएडा वालों के लिए छठ पर्व का नहाए खाए यानी पहला दिन यमुना में बहते जहरीले झाग के बीच बीता। वाराणसी से लेकर कानपुर, पटना और प्रयागराज तक छठ का पर्व हर जगह उपासकों ने मनाया, लेकिन दिल्ली में जहरीले झाग और प्रदूषित पानी जैसी मुश्किल कहीं नहीं नजर आई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे यमुना किनारे। इस बार हालांकि खुले में छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। सरकार का दावा था कि कोरोना गाइडलाइन के चलते जो छठ है वो खुले में नहीं मनाई जाएगी, लेकिन आप यमुना की तस्वीर, सबसे पहले हम आपको यमुना की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रदूषित पानी है, जो झाग हैं वो प्रदूषण के यमुना के पानी में है और पानी पूरी तरीके से काला हो चुका है। बावजूद उसके जो आस्था है वो कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन पर भारी पड़ रही है और लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आज सुबह से ही पहुँच रहे हैं। यमुना में यूं जहरीला झाग पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन छठ के पर्व पर ऐसी तस्वीरें पहले कभी नजर नहीं आई थी। श्रद्धालुओं को भी पता था कि इस जहरीले झाग में उतरना बीमारी को न्योता देना है, लेकिन आस्था की शक्ति कहें या फिर पर्व मनाने की मजबूरी, हर कोई जहरीले झाग में ही स्नान कर रहा था। यमुना में मनाने अभी देर ना रहे, हमें अगर मनाने मिल सकते तो बहुत अच्छे होते। हम अपना व्यवस्था देखेंगे, कहाँ मनाना है, कहाँ पानी में खड़ा होना है, ये तो हमें करना ही है, क्योंकि इनकी से बढ़ के हमारे लिए कोई ना है। नहाने का ही महत्व है, स्नान का ही महत्व है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम। आखिर छठ पर यमुना में इतना जहरीला झाग आया क्यों? इसका एक ही जवाब है, अमोनिया की बढ़ती मात्रा। लेकिन क्या यमुना के जिस पानी में भक्तों ने नहाए खाए किया उसमें सिर्फ अमोनिया का ही खतरा छिपा था, या फिर ये पानी पूरी तरह खतरनाक केमिकल से दूषित हो चुका था? ये समझने के लिए न्यूज नेशन ने इस पानी का लैब टेस्ट भी किया और इस लैब टेस्ट के नतीजे चौंकाने वाले थे। यमुना वाटर का पीएच लेवल फिलहाल हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डाले हैं और पीएच लेवल 3.1 पर पहुँच गया है, 3.82 तक पहुँच गया है। तो ये काफ़ी हद तक जो इसके हाइड्रोजन है वो नापी जाती है कि पानी में हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि अगर पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O यानी ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन का 1 अणु होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मापा जा रहा है कि पीएच लेवल क्या है। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहेंगी और पीएच लेवल पीने के पानी में कितना होना चाहिए? पीने के पानी में 6.5 to 8.5 होना चाहिए। तो अगर कम है तो इसका मतलब है कि पीने के लायक तो कम से कम ये पानी रहा नहीं। ये पानी एसिडिक हो गया है। एसिडिक हो गया, ये पीने के लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं। यमुना में अमोनिया का स्तर अचानक नहीं बढ़ा। इसी महीने यमुना में बढ़ते अमोनिया की वजह से पानी की सप्लाई रोकी भी गई थी, जिसके चलते दिल्ली वालों को पानी की दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था। यमुना को इस जहरीले झाग से बचाने के लिए दिल्ली सरकार 9 सूत्रीय कार्यक्रम चला रही है। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना किनारे छठ पर पाबंदी लगाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन बाद में यमुना किनारे कुछ खास जगहों पर छठ मनाने की इजाजत दे दी गई। यानी एजेंसी को पहले से पता था कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा और ये जहरीला झाग छठ तक कम नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या हुआ आज सबके सामने। दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जब छठ मनाने पहुंचे तो इस झाग को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और खुद ही यमुना किनारे सफाई करने लगे। इधर छठ जैसे पावन पर्व पर भक्तों को जहरीले झाग का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ यमुना में तैरता जहरीला झाग पॉलिटिक्स का मैदान भी बन गया। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब वो मुंह छुपाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। भाई दिल्ली में DDMA के चेयरमैन LG साहब हैं, वो भाजपा के हैं।
जमुना में जो पानी गंदा आ रहा है हरियाणा से आ रहा है, जहाँ भाजपा की सरकार है। ये जो घाटों पे घूम रहे हैं सांसद वो भाजपा के हैं। जब तीनों भाजपा के हैं तो आपस में बात करके इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? अरविंद केजरीवाल जी की कमिटमेंट पूजा कराने की है और दिल्ली सरकार अपने कमिटमेंट के साथ दिल्ली के अंदर पूजा करा रही है। अरविंद केजरीवाल अपना पूरा प्रशासन भेज दे, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पे साफ सफाई करवाए, यहाँ पे घाट बनाए, साफ पानी की व्यवस्था करे, तो ये कोई बात ही नहीं है। ये काम तो उन्हीं का है। ये तो ITO छठ घाट, इतना बड़ा छठ घाट है दिल्ली का, जहाँ पर हर साल लाखों लोग यहाँ पर आके अपना पर्व मनाते हैं। तो आज वो उसकी चिंता नहीं कर रहा। आज वो पंजाब भाग गए हैं, आज वो उत्तरांचल में चुनाव, तो आज दिल्ली की चिंता कौन करेगा? हमारे त्योहारों की चिंता कौन करेगा? दिल्ली सरकार को हरियाणा से आता पानी जिम्मेदार नजर आ रहा है। बीजेपी बार बार दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने 3 साल का प्लान तैयार किया, जिसे 2000 करोड़ का भारी भरकम बजट भी दिया गया। लेकिन अगर ये दावे और वादे हकीकत की शक्ल ले पाते तो यूं भक्तों के मन से आवाज नहीं आती, हे छठी मैया ये क्या हो रहा है? पानी पीना तो छोड़िए, आचमन के लायक नहीं है। हाथ लगाते ही ये सारा झाग आपके हाथ से इस कदर चिपक जाता है कि छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल प्लास्टिक की तरह से, फोम की तरह से है। अब इस स्थिति में अगर छठ मनाई जाएगी तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा तो क्या होगा? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। छठ पूजन 10 तारीख तक है, यानी भक्तों का जमावड़ा इस जहरीले पानी के बीच लगा रहेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक इस किस्म के अमोनिया से लबरेज पानी में उतरना भी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। तो इस समय अगर आप छठ पूजन में वहाँ पे नहाने जाते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, तो पहले मैं स्किन की समस्या ही बताऊंगी कि उसमें नहाने की वजह से आपको शरीर में जलन, खुजली या लाल दाने, चकत्ते पड़ सकते हैं। आपको सीवियर एलर्जिक रैश हो सकता है। आपकी आँखों से पानी निकल सकता है या आँखों में लाली भी आ सकती है। बहुत बार मरीज़ों ने उल्टी की समस्या या गले में जलन की समस्या के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। जैसा कि हमने ये बताया कि यमुना में हेवी मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अगर आप उस पानी में रोज़ नहाते हैं या उस पानी का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से लंबे समय में आपको कई रोगों से जूझित होना पड़ सकता है, जैसे कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिवर या किडनी की समस्याएं भी हो सकती हैं। इस तरह के पानी के उपयोग से या नहाने से कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि जितना भी हो सके ऐसे प्रदूषित पानी में ना नहाएं।